गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का कार्यक्रम कक्षा 9 गणित के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले दिन हमने बहुपद के बारे में बताया था। शेष पर प्रमेय की सहायता से भाग विधि के द्वारा गुणनखंड हल करना। आज हम आपको बताएंगे मान विधि से, यानी मान लगाकर आपको हल करना है बहुपद को। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आज की प्रश्नावली है 2.3 यानी 2.3 और इसमें जो है बहुपद हमारा दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित रूप से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 खंड दिए हुए हैं। प्रथम खंड है हमारा x + 1 और हम इसको आपको बता रहे हैं, देखिएगा। इसको सबसे पहले मान लेते हैं। माना x + 1 = 0। अब देखिए, जब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ये इसका निशान बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं x = -1। अब ये मान जो है x बराबर -1 मान इस व्यंजक में रख देंगे। तो लिखेंगे हम शेष बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे x के स्थान पर -1 मान स्थापित करेंगे। -1 घात 3 है, 3 रखेंगे, +3 x के स्थान पर -1 स्क्वायर + 3 × x के स्थान पर 1 + 1। अब -1 की जब 3 बार गुणा करते हैं, -1 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। -1 + 3 और -1 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस इंटू 1। अब इसके बाद में फिर प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 एकम 3, -1 3 एकम 3 -3 + 1। अब देखिए, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 कैंसिल हो गए, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका शेषफल कितना आता है? 0। अब देखिए, इसी प्रकार से हम दूसरा खंड हल कर रहे हैं। माना x - 1/2 = 0। अब इसका भी पक्षांतर कर देंगे। ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/2। अब ये मान जो है इस व्यंजक में रखेंगे। मान व्यंजक में रखने पर शेष बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे x³ के स्थान पर लिखेंगे 1/2, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, +3 x के स्थान पर 1/2 स्क्वायर कर देंगे, +3 × 1/2 + 1। अब देखिए, यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2 की 3 बार गुणा करेंगे जब, तो 1/8 आएगा। 3 गुणे 1/2 की 2 बार गुणा करने से 1/4 आएगा। और ये 3 एकम 3 3/2 + 1 1/8 + 3 एकम 3 हो जाएगा, /4 + 3/2 + 1। अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 4 2 और इसके बटे 1 मान लेते हैं। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा 8 8 4 2 1 का एलसीएम यानी लासा का आएगा 8। अब 8 एकम 8 तो 1 के 1 4 × 8 2 3 6
2 चौके 8, 3 चौके 12 और 1 अठे 8, 8 एकम 8। अब इसको हम जोड़ देंगे सबको, तो ये आ जाएगा 12 8 20 और 20 से 26 1 27, 27/8। इस प्रकार से इसका शेषफल निकला है 27/8। इसमें आ रहा है नीचे चला गया तो बराबर नहीं 27/8। वन प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 बराबर 27/8। दोनों में आ नहीं पाता, अभी थोड़ा बराबर 27/8 नहीं आया ऐसे करके होगा बचा जाएंगे नवा सकते हैं जानी अब इसी प्रकार से देखिएगा, हम आपको जो है शेष खंड इसमें आप लगाएं और इसके आगे वाला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। इसमें जो है तीसरा खंड, चौथा खंड और पांचवा खंड आप स्वयं हल करें और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए। हाँ भाई देखिए, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं, x माइनस a को हम मान लेते हैं 0 के बराबर। माना x माइनस a इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू a। अब ये मान जो है हम व्यंजक में रख देंगे, यानी x बराबर a। बहुपद या व्यंजक, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, x³
माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस ए बराबर, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। अब इसमें देखिए x के स्थान पर a मान रखेंगे, ये हो गया a क्यूब माइनस a, x के स्थान पर a स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 x के स्थान पर a माइनस a इज इक्वल टू 0 a क्यूब। अब इसको सरल करने पर a इंटू ए स्क्वायर की गुणा जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, तो ये बच जाता है 6a, इससे निकल जाएगा ये तुम्हारा 6a से जो है इसका शेष निकालना है, हाँ। अब देखिए इसमें शेष निकालना है, इसलिए शेष अब ये आ जाएगा आपका, यानी 6 में से एक निकल जाएगा यानी 5a। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसको एक बार फिर हम आप बता दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और इसको भाग करना है x माइनस ए से। देने पर इसमें शेष को ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना x माइनस ए बराबर 0, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा a, यानी x बराबर a मान बहुपद में रखने पर शेष बराबर x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इस व्यंजक में जो है x के स्थान पर हमें रखना है, तो इस प्रकार से हमने रख दिया a क्यूब हो गया a इंटू ए स्क्वायर की गुणा a क्यूब 6a माइनस a, ये प्लस माइनस के a क्यूब है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, और 6a से माइनस a को हम घटा देंगे, तो इस प्रकार से 5a आंसर निकलेगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जांच कीजिए कि 7 plus 3x cube plus 7x एक गुणनखंड है या नहीं।
अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है तरीका, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि इसका शेष शून्य आ जाता है तो समझ जाइए ये इसका गुणनखंड होगा। अगर शून्य इसका नहीं शेषफल आता है तो समझ लीजिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसको जो है सबसे पहले मान लेते हैं, माना 7 + 3x = 0, इसलिए 3x = -7, इसलिए x = -7/3। अब ये मान जो है इसमें व्यंजक में रखेंगे, मान व्यंजक में रखने पर शेष बराबर 3x³ + 7x। अब इसमें जो है x के स्थान पर मान रखेंगे -7/3, 3x के स्थान पर -7/3, घात 3 है 3 कर देंगे, +7 × x के स्थान पर -7/3। अब देखिए इसमें 3 बार इसको गुणा करना है, 7 -7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × माइनस और ये 49, गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 से 4 9 63 और 7 × 28 और 6 × 34, 343 बटा 3 × 9 = 27 और प्लस माइनस की गुणा -7 × 49/3। अब ये जो है 3 × 3 = 27। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं -343/9 -49/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 3 का एलसीएम हो जाएगा 9 ही, 9 × 9 -343 से कम 343 -3 × 9 और 3 9 27 के साथ और 3 × 12 2 14। अब ये माइनस के हैं इसलिए ये जुड़ जाएंगे आपस में, 7 3 10 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 और 3 4, इस प्रकार से 9, इस प्रकार से 490/9 इसको लिख सकते हैं, यानी इसका शेषफल शून्य नहीं है। अब तुमको लिखना क्यों, व्यंजक का शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 7 + 3x व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है। यानी इसका मान जो है शून्य नहीं निकला है, व्यंजक का शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 7 + 3x व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से एक बार फिर देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं।
तो हम सबसे पहले मान लेते हैं -7 + 3x = 0, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा -7, इसलिए x बराबर -7/3। और ये मान जो है व्यंजक में रखेंगे, रखने पर इसका शेषफल आ जाता है -490/9, यानी शेष इसका शून्य नहीं आता है। इसलिए 7 + 3x व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है। आओ भैया अपना काम करो, बस हमारा काम संभालो।